दंड संहिता है, जो हमारे देश का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके मुताबिक अगर ये साबित हो जाता है तो सुशील कुमार को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। क्या सुशील कुमार को फांसी होगी या फिर उम्र कैद? क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? सुप्रीम कोर्ट के वकील के हिसाब से सुशील कुमार को अब या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद, क्योंकि सुशील कुमार को अगर तीनों ही अपराधों में सजा दी जाती है और वो अपराधी साबित हो जाता है तो सजा कम से कम उम्र कैद में तब्दील की जाएगी, और अगर ज्यादा से ज्यादा होती है तो फांसी। आइए आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे सुशील के मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। आखिर सुशील कुमार के केस में क्या है कानूनी दांवपेच, जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे क्या कहते हैं। जिस तरह से सुशील कुमार का सागर हत्याकांड में नाम आ रहा है, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी के मुताबिक सागर की हत्या के पीछे सुशील कुमार का हाथ था और नीरज अवाना गैंग के लोगों के साथ मिल करके उन्होंने सागर की हत्या की साजिश रची या हत्या में इन्वॉल्व थे। तो मैं समझता हूं कि देश की कानून व्यवस्था के मुताबिक, जो हमारे देश की भारतीय दंड संहिता है, जो हमारे देश का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके मुताबिक अगर ये साबित हो जाता है तो सुशील कुमार को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। दूसरी बात मैं बताऊं, अदालत के सामने, न्याय के सामने, कानून के सामने कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो कानून अपना काम करता है उसके प्रभाव के बिना, उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना। सुशील कुमार ने निश्चित तौर पर इस देश को एक सम्मान दिया था, एक ओलंपियन है, उन्होंने देश का एक नाम रोशन किया था दुनिया में, परंतु अब जिस तरह की थ्योरी सामने आ रही है, उस थ्योरी के मुताबिक, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी के मुताबिक, वो एक मर्डर के आरोपी हैं, और मर्डर के आरोपी के साथ जो हमारे देश की न्याय प्रणाली है, वो न्याय प्रणाली जिस तरह का बर्ताव करती है उसी तरह से वो बर्ताव, और पुलिस ने जिस तरह से तथ्यों को जुटा करके, एविडेंसेस को प्रोक्योर करके इसमें सुशील कुमार का जो रोल था उस रोल को एक्सपोज किया, उससे पुलिस भी सराहना की पात्र है। और माननीय अदालतें हमारे देश की बहुत निष्पक्ष होकर के काम करती हैं, और मैं ऐसा समझता हूं एक लॉयर होने के नाते कि अगर कल इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो है प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूशन अगर ये इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाता है कि जो हत्या क्योंकि अभी आरोपी हैं, और अगर कल उनका दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो निश्चित तौर पर उन्हें कन्विक्ट करके और आजीवन कारावास या फांसी की सजा जो है निश्चित तौर पर होगी, अगर दोष उनका साबित हो जाता है तो। और मैं समझता हूं कि कानून की नजरों में सभी लोग बराबर हैं। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे ने कहा है अगर सुशील पर अपराध साबित हो जाता है तो उनको उम्र कैद हो सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा मृत्यु दंड। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या हमारे देश में इतना कुछ संभव है? हमारे देश में ही निर्भया का रेप करने वाले सालों तक अपराध करने के बावजूद कोर्ट में केस लड़ते रहे, और कई साल के बाद तब जाकर निर्भया को इंसाफ मिला और उन्हें फांसी। तो सुशील कुमार के केस में कानून कितना तेजी से काम करेगा, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, सुशील कुमार को उम्र कैद होगी या फिर फांसी, या फिर सुशील कुमार को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, और सागर धनखड़ के माता पिता को कैसे इंसाफ? जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा। धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।